जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के हर पहलू की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। सुरक्षा बल के जवान पहरेदारी पूरी सख्ती से कर रहे हैं। अनंतनाग में सड़क से लेकर जंगल और आसमान से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाश ली जा रही है। दूर दराज के जंगलों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों की माने तो पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आंकाओं ने की थी। वेस्टर्न घाटी में हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जांच से पता चला कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20-22 घंटे पैदल चलकर आए थे। आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन भी छीने थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। एनआईए की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे वेस्टर्न घाटी में सुराग तलाश रही है। जाने की कोशिश करूंगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहां पे अंधाधुन फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। आखिर ये है वो सबूत जो टूरिस्ट हर तरफ से बच्चे, ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। सूत्रों के मुताबिक आदिल हुसैन 2018 में मजहबी तौर से कट्टरपंथी बनने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वो वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गया, जहां उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ कड़ी ट्रेनिंग ली। 2024 में कश्मीर घाटी लौट आया और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार बन गया। उसकी मदद से ही पाकिस्तानी आतंकियों ने कोकरनाग के जंगलों में 22 घंटे की ट्रैकिंग की। जांच में ये भी सामने आया है कि आदिल ने अपना नेटवर्क भी बना रखा था। पर्यटकों के बीच रोजी रोटी कमाने वाले भी उसके मुखबिर थे। जांच के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि दुकान के पीछे से 2 आतंकी आए थे। AK-47 और M4 राइफल से गोली चलाई गई। बेसरन के घटनास्थल से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकती है। 2 अन्य आतंकवादियों ने जिपलाइन एरिया के पास से गोलीबारी की। इसके बाद चारों आतंकियों ने पैंट उतरवाई, कई पर्यटकों के धर्म की जानकारी पुख्ता की और गोली मार दी। बेसरन घाटी में हमले के लिए बाकायदा पाकिस्तानी आंकाओं ने प्लानिंग की थी। ट्रैकिंग रूट के अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि ड्रोन हमले की साजिश भी रची गई थी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। आतंकी ट्रैकिंग रूट के जरिए पर्यटकों से भरी बेसरन घाटी पहुंचे और हमला कर दिया। फिलहाल एनआईए की टीम हमले से जुड़ी जानकारी जुटा रही है और जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाक फौज का नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। पीओके के गांवों में आम नागरिकों को बंधक बना लिया गया। पाकिस्तान अब इन मासूमों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है। खुफिया रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निर्दोषों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहा है। पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब। सरहद पर गांव वालों को बनाया बंधक। ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है पाकिस्तान। पीओके में मासूमों को बनाया ठार। पाकिस्तान के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस नई साजिश के तहत युद्ध की आशंकाओं ने पाकिस्तान को इस कदर डरा दिया है कि उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास के गांवों के लोगों को बंधक बना लिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पलटवार की संभावनाओं के चलते पाकिस्तानी सेना ने अपनी तैनाती में भी इजाफा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है
कि पाकिस्तान की सेना ने गांव वालों को बंधक बना लिया है। खबर है कि यहां के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग सुरक्षित इलाके की तलाश में अपना गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज उन्हें जाने नहीं दे रही है। कई गांव की हालात ऐसी ही बताई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की तरफ से इन गांव के बीचों बीच अपनी नई मोर्टार पोजीशन तैयार की जा रही है। साथ ही कई नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं, जबकि आम गांव वालों के लिए बंकर भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है। 4 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उससे पहले रोज छोटे हथियार नहीं बड़े हथियारों से फायरिंग की जाती थी, जिसमें आर्टिलरी गन भी शामिल थी। लेकिन भारतीय सेना ने इस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी गन पिट और मोर्टार पोजीशन को गांव के बीच स्थापित करना पड़ा। पाक सेना की साजिश थी कि भारत के पलटवार से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचे और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को बदनाम कर सके। साल 2020 में तो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक साल में 3500 से ज्यादा बार गोलीबारी की थी। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि भारतीय सेना ने गांव वालों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत ये है कि उसने अपनी गन पिट गांव में ही बनाई थी, जहां से एक फायर आता तो भारत की तरफ से 2 फायर किए जाते। दरअसल लॉन्च पैड कोई स्पेशल इलाका नहीं होता, बल्कि एलओसी के पास 500 से 700 मीटर दूर कोई गांव का घर हो सकता है, जिसे एलओसी पार करने के लिए चुना जाता है। लॉन्च पैड पर भेजे जाने से पहले पाकिस्तान सेना के पोस्ट पर जब आतंकियों को भेजा जाता है तो वहीं पर रहकर आतंकी रेकी करते हैं कि किस जगह से घुसपैठ की जा सकती है। एलओसी पर जो भी गांव हैं, उनमें बहुत ज्यादा घर नहीं होते और जिस जगह से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देना हो, उसके पास के घर को ही चुना जाता है। यही वजह है कि अगर भारतीय सेना किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या क्रॉस बॉर्डर रेड किसी भी लॉन्च पैड पर करती है, तो स्थानीय नागरिकों की जान को खतरा हो जाता है और गांव वालों को ढाल बनाकर पाकिस्तान अपना यही मकसद सिद्ध करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश का हर राजनीतिक दल और नेता एक सुर में पाकिस्तान की खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग दलों के नेता लगातार पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम करने के लिए उसे कड़ा संदेश भी दे रहे हैं। देखिए। भारत का पाकिस्तान को सीधा जवाब। आतंकिस्तान की हर साजिश होगी नाकाम। नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है, लोगों का खून खौल रहा है। आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ हर कोई सख्त से सख्त एक्शन चाहता है और पाकिस्तान को एक बार फिर हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। हमको जितना भी कड़े शब्दों में जो वहाँ पे हादसा हुआ है, जितने भी कड़े लफ्ज़ों में उसकी निंदा की जाए वो काम है। और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि 30-35 साल में अगर जम्मू कश्मीर से तुझे कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन जो भी है कि जहाँ तक ताल्लुक है पहलगाम का, हमें दुख है, हमें अफसोस है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमारे मेहमानों के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए। पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं को गोली मारने वाले आतंकियों ने भले ही हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, भले ही पाकिस्तान ने लोगों में धर्म के नाम पर दहशत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन देश के हर दल का नेता और हर समुदाय के लोग एक हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारे जाने को शर्मनाक बताया और पाकिस्तान को ललकारा। तो थोड़ा आपको तो उनको उन पे छोड़ना पड़ेगा ना।
अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को